फेस्टिव सीज़न तो चल ही रहा है। जैसे कि भाई दूज आ रही है। भाई दूज के अवसर पर अगर घर पे ही काजू कतली बिल्कुल बाजार जैसी बन जाए तो क्या ही बात है। क्या मार्केट से लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मिठाई मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो सबकी ही फेवरेट है। वो है काजू कतली के पेड़े। आप चाहे तो बर्फ़ी भी बना सकते हैं, शेप आप पे ही डिपेंड करती है। लेकिन मैंने बनाए हैं काजू कतली के पेड़े जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि सीज़न चल रहा है और बाहर की मिठाई खानी भी नहीं चाहिए और बहुत महंगी है। अगर घर पे सेम टू सेम बन जाती है तो बाज़ार से तो बिल्कुल मत लाइए, मेरी यही सलाह है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए मैंने 1 पाव ले लिए थे टुकड़ा काजू। आप चाहे तो पूरे वाले काजू भी ले सकते हैं, जिन्हें मैंने भिगो दिया था 1.5 घंटा पहले। बहुत अच्छे से भिगोने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको 3-4 बार पानी में धो लिया है, ताकि काजू में जो भी गंदगी है वो निकल जाए। क्योंकि काजू कतली बनाते वक्त वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि काजू अच्छे से भिग चुके थे, मैंने इसे डाल दिया था मिक्सी जार में, ताकि मैं इसे ग्राइंड कर सकूं। ग्राइंड करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बिल्कुल इसे फाइन पेस्ट के रूप में ही ग्राइंड करना है। पहले मैंने एक बार ग्राइंड करा तो जब मैंने इसे खोला तो अभी ये दरदरा था, प्रॉपरली ये महीन नहीं हुआ था। काजू कतली बनाने के लिए जो उसका पेस्ट है वो बिल्कुल ही महीन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये दरदरा पिस चुका है। अभी मैंने 1-2 बार और इसको चला लिया था ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। लेकिन बिना पानी के और बिना चीनी के अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैंने इसे 2 बार ग्राइंड कर लिया था। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये पेस्ट बन चुका है। लेकिन इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पेस्ट बिल्कुल ग्राइंड नहीं हो रहा है ग्राइंडिंग जार में, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने 250 ग्राम काजू लिया, टुकड़ा काजू, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ले ली थी 300 ग्राम चीनी। थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ही लीजिए, क्योंकि काजू कतली में फिर चीनी फीकी लगती है। तो जैसे 250 ग्राम आपने काजू ले लिए हैं तो 300 ग्राम चीनी सफिशेंट है, इतनी आप ले सकते हैं। तो मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करा है, मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा। अब इस पेस्ट में मैंने डाल दी थी हाफ चीनी 300 ग्राम में से। पहले हमने अच्छे से इसको एक कड़छी के साथ मिक्स कर लेना है। अभी आप चीनी डाल के सीधा ग्राइंड मत करिएगा, बस चीनी डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। आपको पता है चीनी अपना पानी छोड़ देती है। अगर आप चीनी सीधे डाल के ग्राइंड कर देंगे तो ये पेस्ट बहुत पतला हो जाएगा और पकाने में फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये पेस्ट बन चुका है। अब जो आधी बची हुई चीनी है उसमें से सिर्फ 10 ग्राम मैंने छोड़ दी थी और बाकी सारी चीनी मैंने इसमें डाल दी थी। इसको भी सबसे पहले मैंने कड़छी की हेल्प से कर लिया था मिक्स और ग्राइंड करा था बाद में। आपको भी यही करना है। पेस्ट में पहले चीनी डाल के कड़छी की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और फिर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। चीनी मेरे अच्छे से हो गई थी मिक्स और मैंने कर लिया था ग्राइंड। जब मैंने इसको ग्राइंड करा तो इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया था, जो काजू कतली के लिए परफेक्ट था। बस थोड़ी पेशेंस रखनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप चीनी डालेंगे तो चीनी डालते ही आपको ग्राइंड नहीं करना है। पहले चीनी को आप मिक्स कर लें और उसके बाद में आप ग्राइंड करें, नहीं तो पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला पानी की तरह हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा पेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बनकर हो गया है रेडी। अब मैंने कढ़ाई ले ली थी नॉन स्टिक वाली, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया था देसी घी से, ताकि ये जो पेस्ट है कढ़ाई के बेस पे चिपके ना। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपको इस पेस्ट को पकाना है। तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है अगर बिल्कुल बाजार जैसी काजू कतली बनाना चाहते हैं। तो सारा का सारा पेस्ट ग्रीसिंग के बाद मैंने इसमें डाल दिया था और फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी और इसे पकाना शुरू कर दिया था। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है, आँच तो तेज़ बिल्कुल मत करिएगा और इसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है, ताकि ये जो पेस्ट है बेस पे चिपक ना जाए और लग ना जाए। अगर ये जल जाएगा तो काजू कतली का जो टेस्ट है वो बहुत ही गंदा होगा। इसीलिए लो फ्लेम रखनी है और कंटिन्यूसली उसको चलाते जाना है। आप देख सकते हैं जो पेस्ट है वो तो बहुत फाइन बना हुआ है और इसको मैं कंटिन्यूसली चलाते जा रही थी। इस प्रोसेस में ही बस थोड़ा सा वक्त लगता है, अदरवाइज़ काजू कतली बनानी बहुत ही आसान है। इस पेस्ट को आपको तब तक चलाना है जब तक गोलीनुमा पेस्ट नहीं बन जाता। मतलब जब आप थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और उसको हाथों में रब करेंगे 2 उंगलियों में, तो एक बॉल बन जानी चाहिए। अगर उंगलियों में चिपक जाता है तब आपको फ्लेम ऑफ नहीं करनी है। जैसे ही बॉल बननी शुरू हो जाएगी तो इट मीन्स जो आपका पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो गया है, जिससे आप काजू कतली आसानी से बना सकते हैं।
लेकिन अभी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वक्त था क्योंकि ये पेस्ट अभी ढीला था। मैंने बीच में 1-2 बार चेक कर लिया था। बस आपको भी उंगली पे थोड़ा सा लेके टच कर लेना है। अगर बिल्कुल ही चिपक रहा है तो इट मीन्स रेडी। देखिए ये अभी चिपक रहा था तो इट मीन्स ये अभी रेडी नहीं है। तो मैंने थोड़ी और देर लो फ्लेम पे ही इसको पकाना शुरू कर दिया था। अब मैंने जब देखा कि ये हाफ कुक हो गया है तो जितना मैंने काजू लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया था। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने 250 ग्राम काजू लिए थे तो 2.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था मिल्क पाउडर। आप पे डिपेंड करता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 100 ग्राम के पीछे आपको 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालना है और मैंने इसमें डाल दिए थे 2.5 चम्मच मिल्क पाउडर के, जिसे अच्छे से मैंने कर लिया था मिक्स। क्योंकि मिल्क पाउडर से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। काजू कतली खाने में तो वैसे ही टेस्टी होती है, लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर डालेंगे तो ये और भी डिलीशियस बनेगी। बस इसे कंटिन्यूसली मैं चलाते जा रही थी, इसे भी अच्छे से कर लिया था मिक्स। इस प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी है क्योंकि हम लो फ्लेम पे कुकिंग कर रहे हैं तो ये बनने में थोड़ा टाइम लेती है। अब देख सकते हैं कि ये साइड से ड्राई होनी शुरू हो गई है, तो ये निशानी होती है कि आपका जो पेस्ट है वो कुक होना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा ले लिया था 2 उंगलियों के बीच में और उसे रब करना शुरू कर दिया था। रब करने के बाद मेरी गोली जो थी ईजिली बन गई थी। आप देख सकते हैं पेस्ट की गोली बन गई है अच्छे से, तो इट मीन्स ये पेस्ट बनकर हो गया है रेडी काजू कतली के लिए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया था ताकि जब हम इसे बटर पेपर पे शिफ्ट करें तो ये चिपके ना और ईजिली सारा का सारा जो मिक्सचर है वो बटर पेपर पे शिफ्ट हो जाए। इसीलिए जस्ट 1 चम्मच हमने इसमें डालना है देसी घी। इसको कंटिन्यूसली चलाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी और इसको मेल्ट कर लिया और अच्छे से मिक्स कर दिया था। जैसे ही घी इसमें मिक्स हुआ तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो मिक्सचर है वो कढ़ाई से अलग होना शुरू हो गया था। बस इसीलिए हम घी डालते हैं। तो इसी तरह से मैंने घुमाकर बटर पेपर पे इसको कर लिया था शिफ्ट। बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया था घी के साथ ताकि ये जो मिश्रण है बटर पेपर पे चिपके ना। आप देख सकते हैं अब सारा का सारा जो मिक्सचर है इसमें शिफ्ट करने के बाद मैंने 2-3 बार बटर पेपर को उलट पलट कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आप इसे टच नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे जितना ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं उतना ही अच्छा आगे रिजल्ट आएगा। आप बस पेशेंस रखिए, इसको कम्प्लीटली आपने ठंडा कर लेना है। गरम गरम में आप कोई काम नहीं कर पाएंगे और गरम गरम चिपकता भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले मैंने इसे बटर पेपर में उलट पलट कर लिया था और फिर मैंने इसे बटर पेपर से एक प्लेट में कर लिया था शिफ्ट। प्लेट में शिफ्ट करने से पहले उसको भी मैंने थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लिया था, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, और कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था। जैसे ही ये ठंडा हो गया तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से इसका एक डो रेडी हो गया था। लेकिन अगर आप ठंडा नहीं करेंगे, गर्म में प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे तो डो जो है वो पतला का पतला रहेगा। इसे आप ठंडा होने दें, जो हाथों से अच्छी तरह मसला जाए इस हद तक हमने ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से ये डो की फॉर्म में रेडी हो गया था और मैं हाथ से इसे बहुत अच्छे से टच कर पा रही थी। अब मैंने इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाने, मतलब पेड़े बनाने कर दिए थे शुरू। आप चाहे तो बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, बर्फ़ी की शेप भी बन जाती। अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा और देर इसको रखती तो बर्फ़ी भी ईजिली बन जाती, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन मुझे पेड़े बनाने थे, इसीलिए डो को अच्छे से मसल के मैंने एक आटा टाइप इसे गूंद कर तैयार कर लिया था और इससे छोटे छोटे पेड़े बना के कर लिए थे रेडी। और इसे मैंने ऊपर से सिल्वर पेपर लगाकर सजा दिया था। सिल्वर पेपर दुकानदार ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया था जो पेपर से ऑलरेडी पहले ही सेपरेट था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा पहले हाथों में चिपक गया था। इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अच्छा वाला सिल्वर पेपर लीजिएगा, एक शीट वाला, वो कभी भी पेपर से पहले नहीं निकलता है और मिठाई पे अच्छे से चिपक जाता है। सिल्वर पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो उखड़ा हुआ था, इसीलिए मिठाई पे लगने से पहले मेरे हाथ पे चिपक गया था। तो कम्प्लीटली इसे इग्नोर करें, अदरवाइज़ कोई गलती नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। हाँ, पेड़े बनाने के पहले मैंने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ताकि मिश्रण हाथों पे ना लगे और कुछ भी वेस्टेज ना हो। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे ही चिपक गया था, जिसे मैंने अच्छे से पेड़ों के ऊपर कर दिया था स्प्रेड, लेकिन फिर भी ईजिली ये पेड़ों के ऊपर अच्छे से लग गया था और पेड़े जच गए थे। और बाद में मुझे याद आया
कि बादाम की छोटी छोटी कटिंग्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो पहले मैंने सारे पेड़ों के ऊपर लगा दिया था सिल्वर पेपर, क्योंकि मेरे ना 3-4 सिल्वर पेपर थे जो आपस में जुड़े हुए थे, इसीलिए शायद वो उखड़े पड़े थे। लेकिन आप सिंगल वाली शीट ही प्रेफर करिएगा। फिर मैंने जो बादाम की छोटी छोटी कटिंग्स थी उसका एक एक पीस लेके इन्हें गार्निश कर दिया था बादाम की कटिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं, कर दिया ना बाज़ार की मिठाई को भी फेल। बस बनाना बहुत है आसान, थोड़ी सी रखनी पड़ती है पेशेंस, और आप बाज़ार जैसी मिठाई बिल्कुल घर पर बना सकते हैं। आपको बाज़ार में रश में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे अच्छे से सजा दिया था सिल्वर शीट के साथ, और ऊपर इसे गार्निश कर दिया था बादाम की कटिंग्स के साथ। आप देख सकते हैं इनकी शक्ल, इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा डिलीशियस बना था कि इसने बाज़ार की मिठाई को भी कर दिया था फेल। जो मेरे घर में आ रहा था मैं उसके आगे सर्व कर रही थी, और उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घर पे बनाई हुई मिठाई है। उनको यही लग रहा था कि ये बाज़ार से लाई हुई मिठाई है। तो जल्दी कीजिए, आप भी इस मिठाई को जल्दी से ट्राई करें, घर पर बनाएं। जैसे कि भाई दूज आ रही है तो अपने भाइयों के लिए आप घर पर ही बिल्कुल साफ़ वाली मिठाई बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।